चीन को चुनौती देने के लिए भारत की बड़ी तैयारी। उत्तराखंड के भारत चीन बॉर्डर पर सबसे बड़ा रेल प्रोजेक्ट 2024 तक पूरा हो जाएगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट चीन बॉर्डर पर मौजूद बाराहोती पहुंचने में मात्र 5 से 6 घंटे लगेंगे। बहुत अहम है स्ट्रैटेजिक लेवल पर। अभी तक बाराहोती पहुंचने में 16-18 घंटे लगते हैं, लेकिन जब ये रेल प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो मात्र 5 से 6 घंटे में यहां पहुंचा जा सकेगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग से तक ये रेल लाइन इन दिनों तैयार हो रही है। 2024 तक ये पूरी हो जाएगी और न सिर्फ लोगों को इससे सहूलियत होगी बल्कि चीन बॉर्डर तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। उत्तराखंड में बाराहोती वो जगह है जो भारत चीन का बॉर्डर है। बाराहोती में आईटीबीपी तैनात है। चीनी सेना अरुणाचल और लद्दाख की तरह उत्तराखंड के बाराहोती में भी गड़बड़ी करने की कोशिश करती रहती है और सीमा का बार बार उल्लंघन करने की कोशिश करती है। बाराहोती में अगर चीन कोई दुस्साहस करेगा तो उसको जवाब देने के लिए अब भारतीय सेना मात्र 5 से 6 घंटे में पहुंच जाएगी। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और आइए अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि रेल लाइन बन जाने से चीन को कैसे जवाब दिया जा सकता है। ये रेल प्रोजेक्ट आप देखिए, ये कैसे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग को जोड़ेगा। और देखिए बहुत अहम है, ये जोशीमठ आप देख रहे हैं, इससे ज्यादा दूर नहीं है चीन की सीमा। बाराहोती जहां पर ये 5 से 6 घंटे में पहुंचा जा सकेगा, जहां अभी 15-16 घंटे लग सकते हैं। आप देखिए हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश जो इजीली एक्सेसिबल शहर हैं उत्तराखंड के, यहां से फिर आप देखिए कर्णप्रयाग, जोशीमठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तक जाने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन बहुत अहम है बाराहोती का ये बॉर्डर एलएसी का, जहां पर आसानी से पहुंचा जा सकेगा। और ये बहुत अहम है। उत्तराखंड के चमोली में पड़ने वाला बाराहोती भारत के लिए क्यों अहम है, आपको ये जानना चाहिए। बाराहोती क्यों अहम है? बाराहोती में चीन ने अब तक 63 बार घुसपैठ की है। 63 बार। तवांग गलवान जैसी घुसपैठ यहां भी जारी है। 1962 के युद्ध में चीन बाराहोती तक घुस चुका है। तवांग विवाद के बाद यहां अतिरिक्त सेना तैनात की गई है। उत्तराखंड की 345 किलोमीटर लंबी चीन की सीमा बहुत अहम है। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि आप एलएसी तक घूम कर आए हैं, आपने लद्दाख की एलएसी अभी कवर की है, कई बार आप एलएसी तक गए। बाराहोती में, जोशीमठ में जब वो आपदा आई थी, बाराहोती में नहीं जोशीमठ में, तब भी हम और आप वहां थे। ये बाराहोती तक ट्रेन पहुंचना ड्रैगन के लिए कितना बड़ा मैसेज है? गौरव, मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूँगा। मुझे याद है आप खुद केदारनाथ गए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ के मंदिर से एक बात कही थी कि कर्णप्रयाग तक बहुत जल्दी रेल प्रोजेक्ट पहुंचने वाला है। कर्णप्रयाग तक रेल प्रोजेक्ट पहुंचने का मतलब है कि पहाड़ों का सीना चीर करके रेलवे प्रोजेक्ट कर्णप्रयाग तक पहुंच चुका। तो आने वाले दिनों में जो 450 किलोमीटर लंबी जो चीन की सीमा रेखा हमारे देश से मिलती है, उस सीमा रेखा तक भी रेल प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पहुंचे, इसकी एक कह सकते हैं कि नींव तैयार हो जाएगी। और शायद यही वजह है कि चीन की नींद उड़ी हुई है। अगर मैं ज्योग्राफिकली थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो अगर आप जोशीमठ से ऋषिकेश तक आते हैं तो अभी 10 से 12 घंटे का समय आपको लगता है। ऋषिकेश से तकरीबन 3.5 घंटा आपको श्रीनगर जाने में, वहां से 1 घंटा रुद्रप्रयाग, फिर चमोली, फिर जोशीमठ। अभी अगर कर्णप्रयाग तक जो 2024 का सरकार का दावा है, और तकरीबन जहां तक मुझे जानकारी मिली है रेलवे सूत्रों के हिसाब से कि मैक्सिमम टनल बनके तैयार हो चुका है। ऐसे में कर्णप्रयाग तक 2024 तक रेलवे पहुंच जाएगा और आगे का डीपीआर बहुत तेजी से तैयार हो चुका है। और मुझे जो जानकारी मिली है, प्रधानमंत्री कार्यालय इस पूरे मामले पर वीकली रिव्यू मीटिंग कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना अहम ये प्रोजेक्ट है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका कुमार, इन तमाम जानकारियों के लिए। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।